कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं न पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं न पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी माया। ऐसे जो 24 घंटा भगवान में जीते हैं ना, उनको कभी कोई रोग और कोई तनाव नहीं होता। ये भगवान के नाम की औषध है। आप ऐसे 24 घंटा सहज रहें। कुछ लोग कहते हैं हमको काम बहुत है इसलिए स्ट्रेस हो जाता है। अच्छा बताओ, मैं आपके सामने बैठा हूं, मुझे ज्यादा काम है या आपको ज्यादा काम है? ईमानदारी से बताओ। मुझे ज्यादा काम है। तो यदि काम से ब्लड प्रेशर होता हो तो मुझे होना चाहिए पहले, तुमको क्यों हो गया? काम से स्ट्रेस होता हो, ब्लड प्रेशर होता हो, डिप्रेशन होता हो तो मुझे होना चाहिए। अच्छा, तुम्हारी जिम्मेदारी शायद एक परिवार की होगी या कोई बिजनेस चलाता होगा तो उस बिजनेस की होगी। मैंने अपने ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी ली हुई है। मैंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली हुई अपने 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की और 700 करोड़ पूरी दुनिया के लोगों की जिंदगी में खुशियां लाने की जिम्मेदारी ली हुई है कि सब स्वस्थ हों, सब सुखी हों, सबके जीवन में शांति हो। तो तुमने जिम्मेदारी लिए रखी एक परिवार की, और हमने पूरी दुनिया को अपना परिवार माना हुआ, और हम चाहते हैं सबके जीवन में सुख आए, स्वास्थ्य आए, समृद्धि आए, शांति आए। तो जिम्मेदारी से यदि ब्लड प्रेशर होता हो, हार्ट की प्रॉब्लम होती हो, शुगर होती हो, तो मुझे पहले होनी चाहिए। एकदम सच्ची बात कह रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे ही बोलते, बाबा जी क्या करें, इतनी जिम्मेदारियां हैं, सिर फट जाता है। मैंने कहा भैया तेरा सिर फटता हो तो फिर तो हमको तो अभी तक मिट जाना चाहिए था। हमने तो अपने ऊपर बहुत जिम्मेदारी ली। किसी को नींद नहीं आती है। मेरे से एक बोला, बाबा जी आप सुबह से शाम तक इतना सब काम करते हो, योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, शिक्षा का, और फिर पिछले 4-5 सालों से तो काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन, बड़े बड़े काम, और रात को जब आप सोते हो तो आपके दिमाग को ब्रेक कैसे लगता है? सुबह से शाम तक इतना सोचते रहते हो पूरे देश और दुनिया के बारे में, रात को सोते समय अपने दिमाग के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर ब्रेक कैसे लगाते हो? मैंने
कि भाई जब रात हो जाती है ना तो भाई वैसे सोचते हैं भाई बहुत काम हो गया, क्योंकि हम भगवान के लिए काम करते हैं, वहीं रिपोर्टिंग करते हैं अपनी। तो जब रात हो जाती है तब कहते हैं भगवती माँ जो तेरी आज्ञा थी हमने काम किया, अपने आश्रय में लो और अब सुला लो। मैं आपको पूरी ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूं, आज तक की जिंदगी में आपने तो सारे संघर्ष भी देखे हैं, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं भी देखी हैं, सब कुछ देखा है, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ हो कि नींद ना आई हो। मैं अपनी बड़ाई के लिए बातें नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए आपको ये बातें कह रहा हूं कि जब मैं ऐसे जी सकता हूं, इतना सब कुछ करता हुआ भी, तो आप लोग भी मेरी तरह से जिया करो। ये आपको समझाने के लिए और एक लाइव एग्जाम्पल बताने के लिए आपको कह रहा था कि जब मैं ये सब कुछ करता हुआ निश्चिंत रहता हूँ, मुझे ना कोई स्ट्रेस होता है, ना ब्लड प्रेशर है, ना शुगर है, ना हार्ट की प्रॉब्लम है, ना अनिद्रा की समस्या है, ना मोटापा है। देखो रोज देखते ही हो, एकदम खा पी करके भी इतना सा है, और तुम्हारा बहुत से तो बिना खाए पिए भी अभी मैंने खाना बंद करवा रखा है, तब भी बाबा जी बहुत भारी हो गए। ऐसे रहो। तो ऐसे रहने के लिए क्या करना पड़ता है, चलो यहां से शुरू करता हूं। आप यदि ऐसे मेरी तरह से जीना चाहते हो ना, तो एक तो नियम बना लो, चाहे धरती पर प्रलय हो जाए, 1 घंटा योगाभ्यास कभी भी नहीं छोड़ना, मन करे या ना करे। कई बार ऐसा होता मन नहीं करता। ये मन तो जितना इसके अनुकूलता में जियोगे उतना पता नहीं कहाँ ले जाके पटक देगा। मन करे या ना करे, एक नियम बना लो कि ये करना ही है। 1 घंटा योगाभ्यास, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं 9 साल की उम्र से इसको निभाया है आज तक। एक घंटा योगाभ्यास छोड़ा ही नहीं कभी भी। उसमें प्राणायाम है, थोड़ा सा ध्यान है, अतिरिक्त ध्यान 1-1, 2-2 घंटे का वो अलग है, लेकिन ये कम से कम बता रहा हूं। प्राणायाम, ध्यान और 20 मिनट उसमें मैं व्यायाम जरूर करता हूं। 20 मिनट का व्यायाम, बाकी प्राणायाम और ध्यान, ये कभी भी नहीं छोड़ता। ये जो आप लोगों को कराता हूं ना, ये सब मेरा एक्स्ट्रा में होता है सुबह की क्लास। 1 घंटा अपना अलग से जरूर करता हूं। दूसरी बात, खाने में 1 चम्मच घी खाना है तो 2 चम्मच नहीं खाता। 1 कटोरी दही खानी है तो 2 कटोरी नहीं खाता। 1 गिलास दूध पीना है तो 2 गिलास नहीं पीता। 1 सेव खाना है तो 2 नहीं खाता। 18 साल तक तो मैंने अनाज खाया ही नहीं, मुझे पता है, भूल ही गया था मैं अन्न का स्वाद, टेस्ट क्या होता भूल ही गया था, और इच्छा ही नहीं करती थी। ये तो सबने जोर जबरदस्त कर करके कि जी खाओ जी, आप नहीं खाएंगे तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैंने कहा चलो भाई तुम इसमें राजी हो तो हम तो, हमें ऐसा कोई प्रसिद्धि के लिए तो किया नहीं था कि मुझे लोग फलाहारी कहेंगे, तो उसकी प्रसिद्धि के लिए तो किया नहीं था। तो हमने खाना शुरू कर दिया। लेकिन कितना खाते हैं? अभी भी कितना खा के आया हूं? 1 कटोरी दाल, आधी कटोरी चावल, और वही इतना सा सत्तू। किसी ने कहा कि सत्तू पी लो, तो हमने कहा चलो पी लेते, तो इतना सा एक सत्तू ले लिया उसमें, बस
और एनर्जी इतनी है कि आप लोग मेरे साथ यदि दौड़ना चाहो तो मैं 15 किलोमीटर आपके साथ दौड़ सकता हूं, और 500 दंड बैठक लगा सकता हूं अभी भी। शाम को अब आपके साथ व्यायाम करूंगा। इतना ही खा के आया हूं। हाँ, सुबह सुबह मैंने सेव खा लिया था थोड़ा। मैंने देखा जिन सुबह सुबह खाली पेट सेव खाया जाए, ऐसे तो मैंने बहुत प्रयोग किए हैं। पहले मैंने करीब 10-15 साल तक नाश्ता भी नहीं किया, वो भी अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। उससे क्या हुआ कि मुझे फिर एसिड बनने लग गया। एसिड मतलब एसिडिटी नहीं, मैंने सुबह सुबह फिर वो जो है जो थूक आता है वो उसके अंदर, जैसे मान लीजिए पहले दिन 7 बजे खाया और फिर अगले दिन 11-12 बजे, तो इतना ज़्यादा गैप हो जाता था और व्यायाम तो सब बहुत होता था, तो उससे फिर थोड़ा मुंह में खट्टा, मतलब जैसे पीला पानी होता वो एसिडिटी नहीं, पित्त बढ़ गया शरीर में, उससे फिर आंखें लाल हो जाना और ऐसे सब प्रॉब्लम आती थी। तो ये जो इस तरह का कर्मकांड आप लोग भी मत करना, ये मैंने भी भूल की है। मैंने क्यों किया ऐसा? क्योंकि लोग नाश्ता कराने के बहाने मेरा 1 घंटा खराब कर देते थे। तो मैंने सोचा, पूरे में तो घूमता ही रहता था पूरे देश भर में, तो उस सुबह नाश्ता बंद कर दिया। तो उस समय फिर मेरा लिखने का काम, फिर जो है संगठन का काम, संस्था का काम, फ़ोन करना उस समय और दूसरे काम करना, उसको करने के सेवा के लोभ में मैंने नाश्ता छोड़ा। लेकिन वो अच्छा नहीं है। तो मैं कहता हूँ जितने भी मोटे भाई बहन है ना, ये 4 बार खाया करो थोड़ा थोड़ा। एक बार 8 बजे, जो अभी नहीं खा, अभी तो मैंने बंद किया कुछ दिन के लिए। एक बार बंद करने से ना आपके शरीर में ये फैट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। किसी की बॉडी की और माइंड की टेंडेंसी बड़ी खराब होती है, वो रेस्पॉन्ड नहीं करती है बॉडी। किसी का माइंड भी ऐसा होता है, रेस्पॉन्ड नहीं करता किसी चीज़ को। तो इसीलिए मैंने उपवास और उपासना, ये 2 तरीके होते थे शुद्धिकरण के, तो वो अलग बताया था। बाकी इन नॉर्मल लाइफ आप एक बार 8 बजे थोड़ा सा लो, ज़्यादा मत खाओ। देखो हिंदुस्तान में लोग ना खाने वाले मेरे जैसे भी मिलेंगे, यह ठीक नहीं है। विदेशों में लोग नाश्ता बहुत हैवी करते हैं, वो भी गलत है। सही क्या है? नाश्ते में 1 सेव खा लो या 1 कटोरी दलिया खा लो। 1 कटोरी, थाली भर के नहीं खाना। 1 कटोरी दलिया ले लो, 1 कटोरी अंकुरित अन्न आदि ले लो, या 1 कटोरी जो है जो भी आपको अनुकूलता जिस चीज की पड़ती है, दही ले लो जिसको अनुकूलता जैसी है, या 1 कटोरी दूध ले लो, या 1 सेव ले लो। थोड़ा सा नाश्ता। दोपहर को 12 बजे हल्का सा खाना, थोड़ी थोड़ी चीजें खाओ, चबा चबा के खाओ। 99% लोग जल्दी जल्दी खाते हैं, उससे मेटाबॉलिज्म बॉडी का गड़बड़ होता है। खास करके 40 साल के बाद में मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है। 40 साल तक शरीर जो है ना बहुत जबरदस्त टक्कर लेता है, हर चीज से लड़ता है। 40 साल के बाद में ह्यूमन सिस्टम वीक होता है। 40 साल के बाद आंखों की नज़र कमज़ोर होती है। 40 साल के बाद में हड्डियां कमज़ोर होती हैं, यहाँ दुखने लगता है, यहाँ दुखने लगता है, कमर दुखने लगती है, घुटनों में। 40 साल के बाद में हड्डियां वीक होने लगती हैं। 40 साल के बाद में आंखें भी वीक होने लगती हैं। 40 साल के बाद में पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है, तो मोटापा बढ़ता है। 40 साल के बाद में लीवर पर, किडनी पर, हार्ट पर भी प्रेशर आने लगता है। उस समय थोड़ा संभल के रहो, तो 100 साल तक फिर संभल जाओगे। 40 से 50 एक ये बीच का टाइम पीरियड है। इस समय जिसने संभाल लिया तो फिर बॉडी सेट हो जाती है। तो इस समय विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। खैर, सुबह 8 बजे, दोपहर को 12 बजे, फिर शाम को 4 बजे के आसपास कोई भी जूस ले लो या कोई फ्रूट ले लो। डायबिटीज़ वाले हैं तो वाटरमेलन ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं। खाते ही हजम हो जाता है 2 घंटे के अंदर ही, और एनर्जी पूरी रहती है।
और स्वाद तो जैसा हम खाने लगते हैं उसी चीज में स्वाद आ जाता है। देखो मैंने स्वाद का तो ये देखा है, जब हमारा मन शांत होता है, एकाग्र होता है, तो जो भी खाओ तो स्वादिष्ट लगता है, और खा के भी खुश रहते हैं, बिना खाए भी खुश रहते हैं। मन की प्रसन्नता में सुख है, खाने में सुख नहीं है। मैंने कईयों से पूछा भोजन में टेस्ट किससे आता है, तो एक बोला नमक से, दूसरा बोला मीठे से, तीसरा हरियाणा का आदमी था वो बोले घी से। हाँ उसको घी डाल दो ना तुम, बड़ा उसका असर तो पता नहीं सारी धरती का स्वर्ग आ गया। ना टेस्ट घी में है, ना टेस्ट नमक में है, ना मीठे में है, ना तीखे में है। स्वाद तो मन की शांति में है। जिसका मन शांत है ना, वो सूखे चने भी खाता है तो मस्त रहता है, पानी भी पीता है तो उसमें मस्त रहता है। और यहाँ सब खा पी करके भी अशांत बैठे हैं। मन में शांति रखो। 8 बजे, 12 बजे, 4 बजे, फिर रात को 8 बजे, ये 8, 12, 4, 8 ये शेड्यूल बना लो, आपका मेटाबॉलिज्म एकदम फिट रहेगा। नहीं तो कई क्या कहते हैं, स्वामी जी एक बार आपने घटा तो दिया फिर बढ़ जाता है। हमारे यहाँ लोग नेचुरोपैथ में आते हैं, वजन घटा लेते हैं, 10-10, 15-15, 20-20 किलो, 30-30 किलो कम करके जाते हैं। कुछ 15-15 दिन, कुछ 1-1 महीना रह जाते हैं, 15-15 किलो, 30-30 किलो वेट कम कर लेते हैं, फिर बढ़ा लेते हैं। ये डाइट बहुत महत्वपूर्ण है। देखो बॉडी का रॉ मटेरियल है फूड, और दिमाग का विचार। आहार और विचार, आहार ठीक रखोगे शरीर में कोई गड़बड़ी नहीं आ सकती। कोई जेनेटिक रीजन से कुछ थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम है तो उसका उपाय हम बताएंगे अभी आपको। शरीर का रॉ मटेरियल है फूड, आहार, और मन का रॉ मटेरियल है विचार। गलत आहार एक बूंद भी अंदर मत जाने दो। जैसे हमने तय किया हुआ है, ये नहीं खाना तो नहीं खाना। एक मर्यादा तय कर लो, ये करना है ये नहीं करना है, ये सोचना है ये नहीं सोचना है। आहार के स्तर पर, विचार के स्तर पर, दोनों स्तर पर। बस इधर उधर जो डोलते रहते ना पेंडुलम की तरह, वो नहीं ठीक रहता। बस ये खाना है ये नहीं खाना, ये इतना खाना है इतना नहीं खाना, बस छुट्टी होगी। तो एक तो मैंने कहा 1 घंटा का योगाभ्यास, दूसरा खाने पर कंट्रोल। मैंने अपना उदाहरण दिया, मैं 2-4 और उदाहरण देता हूं। राजनीति में मैं बहुत लोगों को जानता हूं, बहुत मतलब आज तो लगभग 1-2 को छोड़ के सभी को जानता हूं, और काफी नजदीकी से जानता हूं। राजनीति में एक व्यक्ति है लालकृष्ण आडवाणी। वो व्यक्ति बहुत थोड़ा खाता है, और इसका कारण यह है आज 80 साल से ज्यादा की उम्र हो गई है, एकदम स्लिम ट्रिम है। देखो राजनीतिक दृष्टि से कुछ लोग उनकी आलोचना कर सकते हैं, कुछ लोग उनके प्रशंसक हो सकते हैं, लेकिन आज भी उस व्यक्ति का शरीर पूर्ण स्वस्थ है, कोई दवाई नहीं खानी पड़ती। राजनीति जैसा अखाड़ा तो कोई है ही नहीं, एकदम फैक्ट बता रहा हूं मैं। लेकिन उस राजनीति में भी वो आदमी, कितनी उथल पुथल मची रहती है, वहां पर भी उसको कोई बीमारी नहीं है। एक बात, कोई शरीर में आप देखो कितना संतुलन है, कम खाता है। एक उदाहरण तो राजनीति का दिया, दूसरा उदाहरण अध्यात्म का देता हूं। आपको एक पुस्तक देने के लिए मैंने बोला था, जीवन का समाधान। मिली है? मिल जाएगी सबको, जिनको नहीं भी मिली है उनको भी दिला देंगे। एक पूज्य स्वामी जी सोमानंद जी महाराज नूरगढ़ में, करीब 100 साल की उम्र उनकी हुई, सदा पूर्ण स्वस्थ और ऐसे
एकदम ऋषियों जैसा पूरा जीवन। एक मुट्ठी भर खाते थे, बस कम खाते थे। ये स्वामी सोमानंद जी का उदाहरण दिया मैंने अपने आंखों से उस महापुरुष को देखा है। तीसरा उदाहरण देता हूं, खाने का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक स्वामी भीष्म जी हुए, करीब 125 साल की उनकी उम्र थी, और 125 साल की उम्र में मैंने उनको शीर्षासन करते हुए देखा है। 125 साल की उम्र में शीर्षासन, और शरीर करीब 6 फीट का, और इतना तेजस्वी, बच्चे जैसी तो चमक उनके चेहरे पर, स्किन के ऊपर। सबको अच्छी चमकती चमड़ी चाहिए ना सबको। माताएं बहनें पता नहीं क्या क्या लीपा पोती करती रहती हैं उसके लिए। हमारे भाई भी जो है आजकल सब क्रीम कुछ ना कुछ लगाते हैं। वैसे किसी को लगाना ही हो तो सबसे अच्छी होती है एलोवेरा। एलोवेरा का जेल जो है वो शाम को लगा लिया करो अपने चेहरे के ऊपर, ऐसे शाम को लगा के और सुबह वॉश कर लिया करो। 7 दिन के अंदर चेहरे की चमक बढ़ जाती है एलोवेरा के जेल से। जो घर में एलोवेरा होता है ना, उसको लगाने में असुविधा होती है। पतंजलि की ओर से आपको जो उपलब्ध करवाया जाता है उसका इस्तेमाल कर लिया करो, बहुत अच्छा होता है। इसको ऐसे ही, ये चमड़ी के लिए बता रहा हूं, सबके लिए। तीन बातें एकदम पक्की हैं। आपका जैसा नेचुरल कलर था बचपन में, वैसा का वैसा कलर आपका चेहरे का 100 साल तक मेंटेन रहेगा एलोवेरा से। एक बात, कोई भी फुंसी हो, ये तो मैंने अभी पिछले दिनों प्रयोग किया। मेरी प्रकृति थोड़ी पित्त की है, बचपन में वायु की थी। बीच में मैंने ये जैसे कहा ना कि खाने पीने आदि के ऊपर ध्यान न देने से पित्त हो गया, तो थोड़ा अभी पित्त की है। तो पिछले दिनों जैसे थोड़ा आम खाया और उससे 2 फुंसियाँ निकल आई। एक फुंसी नाक के इधर नीचे निकली, एक नाक के ऊपर निकली। नीचे वाली फुंसी ऐसे इतनी मोटी सी। अब मैंने ये खाली 3 दिन लगाया। 3 दिन के अंदर, पहले कोई भी फुंसी होती थी मुझे याद है, ऐसे तो बहुत हम इस ध्यान रखते हैं खाने पीने का, नहीं तो क्योंकि हमें तो पूरी दुनिया देखती है ना। अब कुछ भी हो जाए तो लोग, हजारों लोग तो पूछने लगे बाबा जी को क्या हो गया है? तो पहले मैंने देखा कोई फुंसी हो जाती थी तो पहले तो फुंसी पकने के बाद फिर उसके अंदर थोड़ा पस्सा होता है, फिर उसको फोड़ने के बाद फिर वो बैठे, तो करीब 7-8 दिन इस कार्यक्रम में लग जाते थे और पीड़ा अलग होती थी। तो 3 दिन के अंदर वो नीचे वाली मोटी सी फुंसी बैठ गई, और वो ना उसमें कील बनी ना पस बना, और काम हो गया। फिर नाक के ऊपर जो फुंसी हुई तो उसमें तो 1 ही दिन लगाया, वो छोटी थी तो 1 ही दिन लगाया, दूसरे दिन ठीक हो गई। पहले दिन थोड़ा सा दुख रही थी, दूसरे दिन खत्म हो गई। इससे पिंपल्स का ये 100% इलाज है। ये मैंने अपने ऊपर तो जो किया वो तो पिछले 10 दिन की कहानी मैंने बताई। 2 जगह थी और कोई पहचान भी नहीं सकता कि कभी फुंसी हुई थी, सब देख सकते हैं मेरे फेस को। और मैंने फिर कईयों को पहले बताया था, क्योंकि कई माताओं बहनों ने मुझसे कहा कि स्वामी जी चेहरे पर पिंपल्स के लिए ये बहुत जबरदस्त है, तो मैंने भी प्रयोग कर लिया पिंपल्स के लिए। तीसरी चीज, देश विदेश में पिछले 10 सालों में मुझे सैकड़ों एयर होस्टेस मिली हैं। बोले बाबा जी हम जो है हम तो अपने चेहरे को अच्छा रखने के लिए एलोवेरा का जूस पीते हैं, और आपका जो एलोवेरा का जेल है वो रात को लगा के सो जाते हैं, और हमारे चेहरे की चमक बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनका तो प्रोफेशन ऐसा ही है। ये 7 दिन के अंदर कोई भी प्रयोग कर ले, फिर मैंने कईयों को प्रयोग करवाया। 7 दिन के अंदर आपका चेहरा ऐसे मिरर की तरह ना, जैसे एकदम क्लीन चमकने लगता। कोई भी प्रयोग कर सकता है, खराब चमड़ी तो किसी को अच्छी नहीं लगती। अब जिनको
दाढ़ी दूढ़ी है उनकी तो जगह ही इतनी सी होती है चमकने वाली, बाकी तो सब नीचे झाड़ झंकाड़ होता है। तो उसको क्या करे, तो नीचे जो ये है ना खुरदरा खुरदरा हो जाता है रोज रेजर आदि करने से, तो एलोवेरा का जेल और नारियल का तेल दोनों मिला करके और फिर जो है 2-3 मिनट ऐसे इसकी मसाज करके फिर सेव कर लो, आपका चेहरा ऐसे रहेगा मक्खन की तरह सॉफ्ट, पता ही नहीं लगेगा, इतना जबरदस्त।